का कार्यकर्ता नेता एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों। चने खा के चुनाव जीता जाता है, पैसे खर्च करके जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें हारने की संभावना फिर भी बनी रहती है, लेकिन जब कार्यकर्ता चने खा के चुनाव लड़ने उतर जाता है तो वो चुनाव 100% जीता जाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आज समाजवादी पार्टी क्या कहेगी कार्यकर्ताओं को कि भाई मेरे बेटा जो है वो भी आके समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, तुम इसके लिए लड़ो, या तुम्हें जो है 50 ठेके मिल जाएंगे। तो 50 ठेके वाले लोग कम ही हैं, कार्यकर्ता को 50 ठेके नहीं मिलेंगे ना, उसको तो छोटा मोटा काम मिल सकता है, बेचारे अपना राशन कार्ड बनवा लेगा। मायावती भी सिर्फ दलितों को ये कहती रही कि तुम जो है मेरे को वोट दो और मैं तुम्हारे लिए बहुत काम करूंगी, दलितों की मैं मसीहा हूं, लेकिन हुआ धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जबकि बीजेपी में क्या है, वो कार्डर बेस्ड पार्टी है और वहां पर ऐसा नहीं है कि चुनाव तक ही लोगों से बात की जाती है, चुनाव के बाद भी लोगों से बात की जाती है और लगातार उनको इंगेजमेंट में रखा जाता है, उनको दूर नहीं जाने दिया जाता। रोज सुबह शाम रात दिन उनसे डिस्कशन चलता है अलग अलग लेवल पर। तो अब ये जब जब कार्यकर्ता इस लेवल पे चला जाता है कि उसको सब नेताओं के साथ सीधा एक्सेस होता है, वो बात करता है, तो उसका चुनाव लड़ने का तरीका बदल जाता है। लेकिन जब यही नेता किसी भी पार्टी के, चाहे बीजेपी के हो चाहे कोई भी हो, जब आपस में लड़ने लगते हैं, जब उनकी आपस में खींचतान बढ़ जाती है, तब वो कर्नाटक हो जाता है। तो पार्टी को मैंने काफी सभी पार्टी को क्लोजली देखा है। तो जब कार्यकर्ता को अगर आप पुश कर पाएंगे, उसको सड़क पर निकाल देंगे कि वो वोटर लिस्ट चेक करे, वो बूथ पर बैठे, वो वोटों को बाहर निकाल के लाए, वो सबसे बात करे, अपनी बात पहुंचाए। जब इस लेवल पर आ जाता है कार्यकर्ता, इस लेवल पर काम करने लगता है, तब वो आप चुनाव जीत रहे होते हैं। सिर्फ यही बेसिक फॉर्मूला यही है। बाकी आप ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी बातें करते रहो, वो सिर्फ एक इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप वोट में कन्वर्ट नहीं। अब बहुत बार ऐसा हुआ, जब राहुल गांधी जी चुनाव में उतरे थे तब उनकी सभाओं में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। तो भीड़ होना, जैसे मोदी जी का रोड शो हुआ कर्नाटक में, बहुत भीड़ थी लेकिन वोटिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये तो वोटिंग में कन्वर्ट करने का काम है, यही कार्यकर्ता करता है, और जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास अभी है नहीं। तो क्या बीएसपी को दलित राजनीति कम करनी चाहिए? दलित जो बोलते हैं, नहीं, ये तो उनका बेसिक कोर चीज है। बीएसपी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका कोर है कि उसको लगता था कि 18-19%, 20% उसका वोट शेयर यूपी में है ही और दलित उसको वोट देगा ही, जो कि उसका एक भ्रम था। ये भ्रम अब टूट गया है, पिछले लोकसभा चुनाव से लेके 2014 से 19 और उसके बाद लगातार चुनाव में टूटता जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं, बीच में उसने कोशिश की थी उस वाक्य से किनारा करने के जिसमें तिलक तराजू तलवार वाले नारे से दूर भागने की कोशिश की थी और फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात कही गई थी कि भाई हम एक्चुअली देखिए, इसमें एक बात नहीं, उसमें एक बात है कि आप वो जो 18-20% वोट शेयर के हिसाब से अगर पूरा आपको मिल भी जाता है तो आप क्या कर लोगे? आप हर बार मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाओगे, आपको गठबंधन ही करना पड़ेगा। आपको अपना बेस बढ़ाना है, 18-19% नहीं, आपको कम से कम 35-36% आपको वोट शेयर मिलेगा, तब आप सरकार में आने की स्थिति में बनते हो। ये बात मायावती और बीएसपी के जो रणनीतिकार थे उनको पता थे। इसीलिए जब वो पहले 18-20% तक आने के लिए उन्होंने तिलक तराजू और तलवार का नारा चलाया, लेकिन जब 18-20% पर लगातार आ गए और उसी पे रुके रहे, तब इनको इस बेस को बढ़ाने के लिए सबको, ब्राह्मण को भी साधना पड़ गया, ठाकुर को भी साधना पड़ गया। उसके लिए उन्होंने अलग तरीके का चलाया कैंपेन। लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया है कि भाई हम जो हमारा कोर था वो भी चला गया है, तो वो वापस कोर पे आने की बात कर रहे हैं और इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। इसलिए वो कोर पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार आदमी चला जाता है तो चला जाता है, वो वोट वापस उस तरह का करिश्मा मायावती को करने के लिए बहुत मुश्किल है। करिश्मा दोहराना बहुत मुश्किल काम होता है। भाई ने कही वो अच्छी बात कही। अब देखिए यही हुआ 2022 के इलेक्शन में। कहा जाता है कि लगभग सीडीएस जो निकालता है डेटा, उसमें कि 90% से ज्यादा मुस्लिमों ने एकदम सपा को वोट किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आप सत्ता में नहीं आ पाए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने जो अपना कोरवर्ड बनाया है वो पूरी तरह से आपके फेवर में आ जाएगा तो भी आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये बात अब मुस्लिमों को भी समझ में आ रही है। ये जाटव मतलब नॉन जाटव जो है, जाटव छोड़ दीजिए, नॉन दलित को भी समझ में आ रही है कि देखिए सपा और बसपा अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वजह है कि अब वो दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं और ये विकल्प उनको दे रहा है आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, कांग्रेस। तो ये भी एक वजह है जो इनका मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये अपना कोर वोट बैंक नहीं बढ़ा पाए। डॉक्टर विमल, मान लीजिए सारी पार्टी आपके खिलाफ आ जाए
दोबारा। जी जी। तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं, लगता है हमें फॉर्मूला तो नहीं ढूंढा जा रहा है क्योंकि इस समय कर्नाटक के बाद कांग्रेस के लिए बहुत सारे नेता अपना मन बदल रहे हैं। ममता जी ने मन बदल दिया, बोले चलो हम मिलके लड़ते हैं। देखिए ऐसा है ना भूपेन जी, कांग्रेस, आप याद करिए 2019 का चुनाव, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे, फिर भी चुनाव नहीं जीते। क्योंकि जब अभी जो बात हमारे भाई लोग कह रहे थे कि जब आप कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं बनाएंगे, आप केवल ट्विटर पे रहेंगे या टीवी पे आके लड़ना शुरू कर देंगे, उल्टा सीधा आरोप लगा देंगे, इससे चुनाव नहीं जीता जाता। आपको जमीनी हकीकत समझना पड़ेगा, वोटर की मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नगर निगम के चुनाव में इस बार जो कहा जाता है कि अगर वोट प्रतिशत कम होगा तो भाजपा चुनाव नहीं जीतती, ये कहा जाता है, आपने सुना होगा। अगर वोटिंग परसेंट अच्छी होती है भाजपा जीतती है, लेकिन इस बार वो उस इतिहास को पलट दिया। वोटिंग परसेंट, अभी हमारे भाई तालिब जी कह रहे थे वोटिंग परसेंट कम हुई, मैं भी मानता हूं कम हुई, 40-45% के आसपास है, जो भी 50% सब मिला के एवरेज हुआ, लेकिन फिर भी भाजपा अच्छी तरह जीती। हमारे बरेली के नगर निगम के चुनाव में जो वोट प्रतिशत देखा गया, ऐसे बरेली में 9 वार्ड हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, डोमिनेंट है, वहां पे भी हमारे माननीय उमेश गौतम जी को, मेयर साहब है, उनको मिला है वोट। तो भाजपा का जो 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 वोटर शेयर प्रतिशत है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मुस्लिम को भी समझ में आ रहा है कि हमें, क्योंकि हमारी जो पार्टी है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जीत के ही काम कर रही है। कहीं कोई किसी योजना में धरातल पे जब मैंने बात की तो कहीं कोई उनको भेदभाव नहीं लगा, तो वो भी समझ रहे हैं कि भाई हम कब तक इस तरह दूसरे समाजवादी के या भाजपा के बहकाव में आते रहेंगे। हमें भी आगे अपना विकल्प देखना पड़ेगा कि हमें आने वाले समय में जो हमारे साथ हर समय खड़ा हो। हमारे कोई भी मुस्लिम भाई या हमारे जो भी कार्यकर्ता दलित समाज के जब आते हैं तो उनको भी हम पूरा ही उतना ही कलिंदा शुद्ध काम करते हैं सब हमारी पार्टी के लोग, जैसे अन्य समाज करते। तो हमारे जब समाज में केवल विकास की बात होती है भारतीय जनता पार्टी में, ये लोग केवल आरोप के, अभी पहले सोच रहा था ईवीएम आएगा तो ईवीएम अच्छा, उससे पहले कर्नाटक भी आ गया, वरना तो ईवीएम की यहाँ उत्तर प्रदेश में ईवीएम को रोने लगते। आप पहली बार बहुत सुन रहा हूँ कि आधार कार्ड के लिए लोग रो रहे हैं। अभी जो आपने इन्होंने कहा दीपक जी ने कि ये जमीनी हकीकत को भूल चुके हैं। आप ये देखिए किसी भी बरेली का ये हाल था कि बसपा कहीं भी चुनाव में दिख नहीं रही थी। 80 सीटें पार्षद की, यहाँ पर कहीं पे भी इन्होंने 15-20 प्रत्याशी ज्यादा नहीं उतारे, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। आप भी देखिए कि आप पार्टी तक आके सीट जीत के चली गई और आप गायब हो यहां से। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप अपनी पॉलिसी को नहीं बदलेंगे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे, भाजपा जितना, मैंने देखो जितना प्रधानमंत्री को ये लोग अब्यूज करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, उतना ही पार्टी एटलीस्ट अच्छे बहुमत से जनता जवाब देती है और जीत के आती है। जी भगत राम जी, क्या ये मान लें कि 2024 के चुनाव में, ये चुनाव मुझे तो लगता है वैसे तो ये चुनाव करो या मरो का वाकई रहेगा, क्योंकि कुछ पार्टियां जीवन भर के लिए इस लीडरशिप के साथ खत्म हो जाएगी। अगर वो दूसरी लीडरशिप ले आए तो शायद वो रिवाइव हो जाए, लेकिन मौजूदा लीडरशिप से तो लगता है कि कुछ पार्टियां वाकई खत्म हो जाएगी। जैसे मायावती जी की पार्टी वेंटिलेटर पे है, लेकिन वो बोल रहे कि हम गांव-गांव में उठेंगे, ये करेंगे। अभी उन्होंने मुस्लिम वाला कार्ड खेला, लेकिन वो फेल हो गया। सपा को भी नहीं दे रहा है मुस्लिम, मायावती जी को भी नहीं दे रहा है, तो क्या एआईएम ले जाएगा क्या? देखिए ये जो हो रहा है ना, इसका एक बड़ी वजह है कि जो भी वोटर है जो फेवर करता है पार्टी को, वो इंतजार करता है, और इंतजार इतना लंबा नहीं होता है, कुछ क्षणों का होता है, कुछ समय का होता है। लेकिन उस इंतजार के दौरान अगर उनको रिजल्ट ना मिले, वो चांस देता है। मायावती को भी चांस दिया लेकिन फिर फिसल गया, अखिलेश जी को भी चांस दिया, फिर फिसला। अब वो कब तक इनका इंतजार करेगा? अब वो वोटर जो है, मुस्लिम वोटर जो है, वो चांस केवल एक ही फैक्टर पे देता है, लेकिन वहां पर भी काम फैक्टर, उनका विकास फैक्टर, मुझे नहीं लगता कि उनका विकास फैक्टर है, कोई है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उसको वोट देता है जो बीजेपी को हराएगा, वो उसको वोट देता है। हाँ, उनकी एक प्रॉपर आइडियोलॉजी है, लेकिन पसमानदा कितना फायदा वो पता हो जाएगा, अभी निकल के आ जाएगा सारा कुछ। अभी तक मुझे लगता नहीं कि पसमानदा बहुत जबरदस्त पसंद आया होगा लोग पसमानदा। लेकिन जो वोटर बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, अब वो अपने आप को ऐसा है समझ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता वो कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं
वो सामने आ ही नहीं पा रही है, इतनी कोशिश के बावजूद भी वो सामने नहीं आ पा रही, तो वो सोच रहा है अब मैं जाऊं कहाँ। इसलिए जो नई आइडियोलॉजी की पार्टियां आ रही हैं वो उनकी तरफ रुख कर रहा है। जो पहले मजबूत पार्टियां हुआ करती थी मैं वो पास चला गया, अब नहीं है। अब वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ सिमट कर रह गई हैं। और नहीं ऐसा विपक्ष होता, बीजेपी सरकार के सामने खड़ा होता, बीजेपी पार्टी के सामने खड़ा होता, तो कहीं ना कहीं -+19-20 का आंकड़ा होता, तो हर कोई देखता कि हमारा विपक्ष मजबूत बैठा हुआ है, कोई भी चीजें हो सकती है। अब बार बार लोकतंत्र की हत्या होना, ऐसा स्टेटमेंट देना, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, वो चोर है, ये है, फलाना है, ढिमका है, इन चीजों से जो वोट नहीं अच्छी मिल पाती है, अच्छा चुनाव नहीं हो पाता है और सुपड़ा साफ हो जाता है, जो हो चुका है कई बार। डॉक्टर विमल, पसमानदाओं ने पसंद किया या फिर कुछ मामला गड़बड़ाया है? हमको पता नहीं, हमको लगता नहीं। आप बोल तो रहे हो कि पसमानदा ने बहुत पसंद किया, लेकिन वो तो जमीन पे सब कुछ पता है। मैं आपके सामने, आप लोग बोल जरूर रहे हो। नहीं मैं आपको बता दूं, मैं आपको अभी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बरेली में जो नगर निगम के चुनाव में कई सारे मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। मैं जानता हूं कि जहां मुस्लिम बहुल एरिया था वहां जब उनको वोट प्रतिशत भी उनका इजाफा हुआ है, उस एक जीते भी है हमारे पास। तो समय धीरे धीरे बदल रहा है। ये जो 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 राजनीति ये लोग सपा वाले बसों वाले करते हैं उसको लोग समझ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि विकास के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा 2000 अभी जो हमारा आने वाला लोकसभा का 24 का है। आप देख लीजिए कितने ही लोग इकट्ठे इसे चीखा चाकी करेंगे, यही शोर मचाएंगे कि भाई अगली बार फिर ये शोर मचाएंगे कि ईवीएम हैक हो गई। मायावती जी के पास विकास करने की कोई इस वक्त उम्मीद नहीं है, सपा को नहीं है, तो इनका तो फॉर्मूला विकास का बिल्कुल नहीं होगा। इनका फॉर्मूला वही होगा जो अभी दिखाई दिया है, गोली मारो धड़ाधड़ कोई तो लगेगी, चाहे वो आरोपी की मारो, चाहे वो इस तरह की न्यूज उठा लो, चाहे ट्विटर पे कर लो, चाहे फील्ड पे जाके कुछ ऐसी चीज कर लो, वही इनका फॉर्मूला। ऐसा तो हमको अभी समझ में आया। दीपक जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो इसमें संशोधन कीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इनके पास अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है चुनाव लड़ने की, और बिल्कुल ब्लैंक है। स्ट्रैटेजिस्ट बिल्कुल इनके फेल हो चुके हैं। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है इन पार्टियों को कि क्या किया जाए। अब लगातार चुनाव के बाद चुनाव हारते हैं, तो अब जो बीएसपी को जो कैंडिडेट नहीं मिल रहे इस चुनाव में, अगले चुनाव में हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए भी कोई क्यों कैंडिडेट अपनी जेब से पैसा लगा के चुनाव लड़ना चाहेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में आ सकती है, और ये इन पार्टियों को दिख भी रहा होगा। इसीलिए अब इनका, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आप लगातार जो छोटे लेवल पे नेता है उसकी मेंटेलिटी को देखिए ना, वो लगातार लड़ रहा है। वो अपने घर का सब कुछ रिसोर्सेस लगा के, सुबह शाम टाइम लगा के वो दूसरी पार्टी के साथ लड़ता है, खड़ा रहता है उसके सामने। लेकिन जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता और उसके यहाँ के नेता नहीं जीतते, धीरे धीरे वो पीछे बैकफुट पे आने लगता है। वो अब कोई काम ही नहीं करा पाएगा, किसी अधिकारी से नाली साफ करा पाएगा, ना झाड़ू लगवा पाएगा, ना किसी का आधार कार्ड बनवा पाएगा, तो लोग उसके पास भी क्यों जाएंगे। तो ये 2014 के बाद से ये सिचुएशन काफी बदल गई है उत्तर प्रदेश में खासकर। तो ये जो पार्टियां इनके पास धीरे धीरे इनका जो कनेक्टिविटी टू दी वोटर्स और आम आदमी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इनके नेताओं की जो पहुंच है, रीच जो है, वो बहुत सिमटने लगी है। भूपेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि एक आप शो कीजिए और उसमें ये ईडी और सीबीआई का जो उपयोग बढ़ा है, कहीं ये भी तो वजह नहीं है। ये जो काला धन मोदी जी बाहर से लाने वाले थे, इन्होंने अंदर से ही तो नहीं निकाल लिया सारा धन। अब लोगों ने इतना बोला कि काला धन कहाँ है, काला धन कहाँ है, तो उन्होंने कहा मैं ये बता देता हूँ, ये लो झोले में से निकाला मैंने काला धन। खैर, इसको उम्मीद थी कि रोशनी जब जमा होगी, कल के बदनाम अंधेरों पे मेहरबान होगी। ऐसा होता है कभी कभी। इन पार्टियों को रोशनी की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरे मिल रहे हैं और फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है। लास्ट राउंड, दर्शकों के कमेंट लेते हैं, फिर लास्ट राउंड करते हैं। दर्शकों के अलग अलग कमेंट्स आते हैं, हम ले रहे हैं। ललित कुमार जाटव, मायावती जी ने पूरी तरह समाज को बेचने का संकल्प ले रखा है। 12, 14, 17, 19, 22, 23 और आगे कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता। ललित कुमार जाटव फिर एक काशीराम की नेक कमाई मायावती ने बेच खाई, इस तरह का एक ये नारा दे रहे हैं, और ये हमारा नारा नहीं है। सुबोध कुमार जी बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पार्टी का नाम तो सही लीजिए, बहुजन समाज पार्टी है। संजीव जी आपको बोल रहे हैं शायद वो।
वोट हमारा अब कोई नहीं बेच पाएगा, ललित कुमार जाटव बोल रहे हैं। सुबोध जी ने लिखा है, एम डीगल बोल रहे हैं मायावती सीएम पद का लालच छोड़ दें, किसी युवा को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए वरना बीजेपी खत्म हो जाएगी। फिर लिख रहे हैं एससी एसटी ओबीसी जाट ऐसे ही लड़ते रहेंगे और बीजेपी जीतते रहेगी। देवेंद्र मिश्रा लिख रहे हैं कांग्रेस सपा से फिर भी बसपा अच्छी है, शासन और प्रशासन निरंकुश नहीं था। उमेश प्रसाद लिख रहे हैं अंधभक्त ओनली यूपी में है, उन्होंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। जय भीम जय चंद्रशेखर एएसपी जिंदाबाद ऐसा ये लिख रहे हैं। और मुस्लिम तो ओनली एएसपी से जो गठबंधन करेगा उसी को मिलेगा। मुझे लगता है चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी से हैं शायद उमेश प्रसाद जी। जी अभी तक इतने कमेंट आए हैं, आज ज्यादा कमेंट नहीं है क्योंकि इस शो में हम लोग कमेंट पहले लेते नहीं थे, इस शो में भी लेने लगे हैं अब। जी लास्ट राउंड भगत जी बीएसपी और सपा को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? वो फॉर्मूला आत्मंथन सब ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ तो मिल जाए, ऊपर वाले कोई तो रोशनी दिखा दे, इस टाइप के मामले में लगे हुए वो आत्मंथन चल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा वो और कुछ नहीं करेंगे, ये इकाई भंग कर देंगे, वो इकाई भंग कर देंगे, वो फलाना मोर्चा ध्वस्त कर देंगे, दिमागा फिर से बना देंगे, यही सब होगा अभी। लेकिन मायावती पे एक आरोप लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना पैसे के बिना नहीं होती हैं, ऐसा लोग साइड से आरोप लगाते हैं कि भाई पैसा चल रहा है, ऐसा बोलते हैं। हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को देखा हमने एक समय में, जब वो निकले तो क्या बोल के निकले, है ना? तो क्या वेंटिलेटर से वार्ड में आ चुकी है क्या जनरल वार्ड में बीएसपी, और क्या जनरल वार्ड से वो खड़े हो पाएगी क्या बीजेपी के सामने लड़ने के लिए? और खड़े हो पाएगी तो क्या फॉर्मूला वो अपनाएगी या क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए? भगत जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले उनको ये चीज सीखनी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से रोड शो करते हैं, चाहे जीत या हार हो वो एक अलग चीज है, लेकिन पूरा एफर्ट लगाते हैं उसमें और अपना प्रोटोकॉल तक तोड़ देते हैं। और उनका जो ये प्लान है, अकेला मोदी पूरे देश को संभाल रहा है, मोदी पर ही जीत हासिल होती है और फिर बाद में आते हैं जितने भी हमारे राजनेता हैं। तो ये चीज सीख है कि नेतृत्व कैसे किया जाएगा, और जब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी तो राजा कमजोर हो जाएगा और ऐसे निकलेगा, उनको ये भी नहीं पता चलेगा, जैसे मुट्ठी में से रेत निकलता है, पता ही नहीं पड़ा कब मुट्ठी बनती लेकिन रेत निकल गया, वही सिचुएशन सामने आ रही है। इनको यही करना चाहिए, जो सो रहे हैं इनके कार्यकर्ता उनको जगाएं, उनके अंदर वो ताकत भरें कि अब खड़े हो जाओ, अब जो ना असली समय आ गया 2024। अगर ये इस काम को नहीं करेंगे तो ये और पीछे चले, कार्यकर्ताओं को उठाना होगा इनको। पार्टी में जान तो इसी से आती है, इसी से ही आएगी, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। भगवान भी से आएगा, मदद करता है, तो जो चल रहा है वो चलने दें, मदद करता है जिसमें आरोप लग रहा है वो लगने दें। बीजेपी के साथ तो लोग बोलते हैं उनके पास तो पावर है अभी, तो उनके पास गाड़ी घोड़ा मिल जाता है तो इधर उधर से उधर मूवमेंट हो जाता है उनका, ऐसा आरोप लगते हैं बीजेपी पे अभी। तो ये तुम तो पावर में हो, तुम्हारे पास तो गाड़ी है। सर गाड़ी किसके पास नहीं है? अब तो सबके पास है। ये जो चंदे के पैसे आते हैं, जन्मदिन पर आते हैं, बहुत सारी चीजों से इकट्ठा किया जाता है, वो कब काम आएगा? जनता का पैसा है, कैंडिडेट पैसा खर्च करता है। अभी दीपक जी ने बताया था, कैंडिडेट पैसा खर्च करके वहां तक पहुंचता है, टिकट लेता है और वो इंतजार करता है कि हमारा जो हाई कमान, जो हमारा नेता है, लीडर है, वो आकर हमें बचाए, सपोर्ट करें। लेकिन जब पता लगता है सपोर्ट ही नहीं मिली, क्या देखा विधानसभा चुनावों में कितने दौरे किए मायावती जी ने, वहां तक पहुंची नहीं अपने कैंडिडेट तक, वहां रैलियां भी नहीं की, क्यों बैठी हुई थी एक कमरे में? तो ये निराशा हाथ लगी है। कन्नौज, दीपक जी डिम्पल जी कन्नौज